जी, मैं कुणाल गौरव फिर से एक बार आप सभी का हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी में पिछले अध्याय में हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा था, तो कुछ अब जो कविताएं हैं, आपको पता है कि जो कविता है उसमें मुख्य रूप से 8 नंबर का आपसे पूछेगा किसी भी चीज़ का भावार्थ लिखने के लिए कि उसके भाव को स्पष्ट करना है। तो आज हमने करबक जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा क्या है रचित एक कविता है, उसी के ऊपर में हम लोग क्या है आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी जो पहला भाग है क्या है, जो करबक का जो पहला भाग है उसके हर एक लाइन हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन सभी लाइनों पे हम लोग क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला ही लाइन कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिनोह में जय कवि सुनी। अब यह क्या लाइन कहता है, तो कहते हैं यह प्रस्तुत सभी आदमी को पता है कि जब कोई ऐसा लाइन होगा तो उस लाइन के बारे में सबसे पहले हमको क्या होता है लिखना होता है। तो कहता है प्रस्तुत पंक्ति शुरू करेंगे। हर याद रहे कि हर अगर कोई कविता होगा तो अगर हमें लिखना होगा एग्ज़ाम में तो हमें पहले इसी तरह से शुरू करना है कि प्रस्तुत पंक्ति क्या है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा क्या है रचित महाकाव्य क्या है। यह जो करबक है यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत क्या है, पद्मावत महाकाव्य पद्मावत के अंश है। इनसे क्या है इसको लिया गया है। इसमें कवि कहते क्या है, इसमें कवि कहते हैं कि वह एक ने जो मलिक मोहम्मद जैसे थे उनके अंग भाग में दोष था। वह क्या थे, अंधे भी थे और बहरे भी थे। क्या है कि वह अंधे भी थे और बहरे भी थे। कहता है इसमें कवि कहते हैं कि वह एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। मतलब अगर आप में दोष है लेकिन आप गुणवान हैं तो आपका प्रभाव क्या है संपूर्ण दुनिया पे पड़ता है, आपका प्रभाव समाज के हर व्यक्ति पे पड़ता है। तो कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी क्या है, जो मलिक मोहम्मद जैसे वह एक नैन होते हुए भी गुणवान है। उनकी वाणी में क्या है, उनकी वाणी में वह प्रभाव है जो कहता है जो उनकी सुनता है क्या है, जो व्यक्ति इनको सुनते हैं वह क्या होते हैं मोहित हो जाते हैं। किन से मोहित हो जाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी के से मोहित हो जाते हैं। मतलब उनका प्रभाव अंग दोष होने के बाद भी उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि सभी लोग उनसे मोहित हो जाते हैं। अब जो आपकी जो दूसरी पंक्ति है कहता है चांद जैसन जग विधि अवतारा। कहता है चांद जैसन जग विधि अवतारा दीन कलंक किन्हीं उजियारा। अब इस पंक्ति का क्या आशय है, तो कवि कहते हैं क्या है, मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि जिस तरह संसार में क्या है, जिस तरह संसार में चांद है क्या है, चांद है जिसमें कई दोष है। चांद में कौन सा दोष है, तो चांद में पता है कि उसमें बहुत सा दाग है। क्या है, बहुत सा दाग है। ईश्वर ने जब चांद बनाया है तो उसमें उन्होंने क्या है उसको कई दोष दिए हैं, जिन दोषों में क्या है कि उसमें प्रकाश नहीं है और वह क्या है चमकता भी नहीं है। मतलब उसमें अपना प्रकाश नहीं है और उसमें क्या है कि बहुत सा दाग है, पर वह फिर भी क्या है दीपमान है। मतलब वह क्या है चमकता है, प्रकाशित करता है। रात के अंधेरों में चांद की रोशनी से क्या है एक अजब सा चमक पूरे धरती पर पड़ता है। मतलब क्या है कि चांद में दोष होने के बाद भी उसके प्रकाश से पूरा संसार क्या होता है जगमय होता है। ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार जैसी जी कहता है जो जैसे जी हैं उनकी जो कृति है, जो रचनाएं हैं वह उज्जवल है, वह क्या है प्रकाशमान है कि लोग सारी दुनिया के उनकी रचनाओं से क्या है अवगत हो रहे हैं। उनके अंग भंग में दोष होने के बावजूद भी कहता है उनके अंग भंग में दोष होने के बाद भी उनकी जो रचनाएं हैं वह क्या है कि पूरे संसार में प्रकाश में फैला रही हैं। इनके याद है कि यह जो कविता है इसमें उन्होंने कहा है, यह बार बार इनकी हर पंक्ति में यह जोड़ है कि जो हमारी जो कमजोरियां हैं, जो हमारे जो दोष हैं, उन दोष को लेकर आप बैठिए नहीं, बल्कि आपके अंदर अगर कोई गुण है तो संसार आपकी गुण की क्या करेंगी सम्मान करेंगे। आपको एक सम्मान की दृष्टि से लोग आपको देखेंगे। अगली जो पंक्ति कहती है कि जग सूआ कहा जग सूझा
एक ही नैन जहाँ, उब सुख उस नतखन माहा। अब इस पंक्ति में क्या कहता है, जग सूझा एक ही नैना आहा, उबा सुख अस नखथक माह। कवि कहते, देखिए इसमें कवि कहते हैं कि वह समदर्शी, समदर्शी का अर्थ होता है वैसे लोग जो क्या है, सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के दृष्टि को क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है, जो जैसी जी हैं वह संसार को केवल एक आंख से देखें। क्या है कि उन्होंने जो जैसे जी हैं वो क्या है कि अंग भंग दोष उनका मात्र क्या थे, वह एक ही आंख थे, एक आंख से क्या थे, अंधे थे। तो उन्होंने पूरे संसार को केवल और केवल किस आंख से देखा था, तो एक आंख से देखा था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में अनेक तारों के बीच क्या है, ठीक उसी प्रकार संसार में क्या है, अनेक तारा है, लेकिन जो शुक्र तारा है क्या है, जो शुक्र तारा है वो क्या है, ज़्यादा चमकता है। मतलब कि संसार में सभी आदमी के पास दो आँख है, लेकिन उन सभी आँखों से भी ज़्यादा तेज किनकी आँखों में तेज था, तो जैसी जी की आँखों में तेज था। मतलब कि संसार में तो बहुत सारे तारे हैं, क्या है, झुंड में तारे हैं, लेकिन वो तारों की चमक क्या है, शुक्र तारों से कम होती है। मतलब कि अगर आप में दोष है, लेकिन अगर आप में इच्छा है, आप में गुण है, तो आप पूरे संसार में आपकी कृति, आपका व्यक्तित्व क्या होगा, चमकेगा। अगला जो दोहा है कहता है, जो लही अंभिया डभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न होई। जो लही अंभिया डभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न होई। अमिया मतलब क्या होता है, आम होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस लाइन के बारे में कहते हैं, कवि कहते हैं क्या है, कवि कहते हैं कि जब तक कोई आम क्या है कि आम की जो मंजरी होती है, मंजरी क्या होता है कि उसका जो फल होता है, जो हम लोग आँठी जिसको कहते हैं, नहीं, या हम लोग क्या कहते हैं, उसका गुठली जो कहते हैं, वो क्या होता है कि वह आपका डाब होता है। कहता है कि जब तक आम के फल या मंजरी में कोलिया, कहता है कोलिया जिसको कहता है आँठी कहते हैं, नहीं होता है, कि अगर किसी फल में अगर फल के अंदर बीज नहीं, मतलब किसी फल के अंदर बीज क्या उसका दोष है, कि क्या कहते हैं कि जब तक किसी आम क्या है, आम में तो गुण है, लेकिन जो उसका जो बीज है वो क्या उसका दोष है, क्या है, दोष है। लेकिन अगर उस दोष अगर नहीं हो तो भी क्या होगा कि वह फल मीठा नहीं होगा, वह गुणवान नहीं होगा। मतलब दुनिया के हर व्यक्तियों में क्या है, दुनिया के हर व्यक्तियों में कोई न कोई दोष है, कि बिना दोष के कोई व्यक्ति क्या है, पूर्ण नहीं है। बिना दोष के क्या है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा। लेकिन आप अगर अपने दोष को ही ज़्यादा ढूंढिएगा तो आप क्या होंगे, आपका जो एक प्रतिष्ठा है वो क्या होगा, कमेगा। तो वही कहता है कि मीठे नहीं होते जब तक क्या उसमें मधुर या मीठे सौरभ से सुशासित नहीं होता है, कि मतलब किसी भी आम में जब तक आँठी नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, सुगंधित नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, और उसकी उपयोगिता नहीं होगी। मतलब कि अगर दोष है तो वो भी क्या है, आपके लिए एक गुण के रूप में क्या होगा, काम करना चाहिए। पंक्ति कहता है, किन्ह समुद्र पानी, कहता है किन्ह समुद्र पानी जो खारा, ते अति भऊ असूझ अपारा। मतलब इन पंक्तियों में उन्होंने समुद्र के बारे में कहा है। समुद्र क्या है, कहते कवि कहते हैं कि समुद्र के में भी क्या है, दोष है। समुद्र का जो पानी क्या होता है वो नमकीन होता है। समुद्र में दोष क्या है, उसका नमकीन उसका दोष है। लेकिन उसमें गुण क्या है, उसमें गुण क्या है, वह असुलझा है। वो मतलब वह असूझ है, जिसका हम लोग क्या है कि उसको हम लोग देख, मतलब समुद्र के इस पार से उस पार हम उसे देख नहीं सकते हैं, या फिर उसे तैर कर पास नहीं कर सकते हैं। मतलब तैर कर उसको क्या है, उस पार नहीं जा सकते हैं। कि मतलब अगर इसके पानी में अगर खारापन है, क्या इसके पानी में अगर नमकीन है तो वो उसका दोष है। लेकिन उसमें गुण भी क्या है, तो वह असुलझा है, उसे कोई सुलझा नहीं सकता, उसे कोई नाप नहीं सकता, वो उसका क्या है, उसका गुण है। इसका कवि कहते हैं कि हमारे भी अंदर क्या है
कि कुछ कमी भी है, लेकिन हम उस कमी को क्या है नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें क्या है अपनी अच्छाई से ही क्या है आगे बढ़ना चाहिए। कहता है जो समेरु त्रिशूल विनाशा, जो समेरु त्रिशूल विनाशा, भ कंचन गिरी अंग आकाशा। अब इसके बारे में समझेंगे। मतलब कि अगर आप में कहता है कि आपको पता है कि जब तक आप तपेंगे नहीं, जब तक आप परिश्रम ना करेंगे, जब तक आपको आपके जीवन में कोई कठोर चीज़ का सामना ना करना पड़ेगा, तब तक आप क्या होंगे कि आप लोग सफल नहीं होंगे। अगर आपके लिए कोई बुरा व्यवहार अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो रहा है, तो भी क्या है कि वह आपको कहीं ना कहीं आपको सफल बनाने में क्या करेगा, आपको सहयोग करेगा, ना कि क्या होगा कि आपके साथ कुछ अजीब चीज़ हो रहा है। तो कवि कहते हैं, इसमें देखिएगा इन पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि सुमेरु क्या है, एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, क्या है वह स्वर्णमय होने का मतलब वो क्या है सोने की पर्वत है। लेकिन वह सोने का पर्वत बना कब, कहता है उसका एकमात्र कारण यही था कि शिव के त्रिशूल क्या है, शिव के त्रिशूल द्वारा उस पर्वत को क्या किया गया था, नष्ट किया गया था। इसके बाद ही क्या है कि वह पर्वत आज वह सोना का क्यों बना है, क्योंकि उस पे त्रिशूल से क्या किया गया था, वार किया गया था। कहता है जिसके स्पर्श से वह क्या है सोना का हो गया है। कि मतलब अगर आप क्लास करते होंगे, आपके टीचर आपको डांटते हैं या आपको कभी मारते हैं, तो वह मार आपको सफल बनाने के लिए किया जाता है कि जो आपके दोष हैं उनको क्या है खत्म करके जो आपके अंदर की जो गुण है उसको बाहर निकालने की क्या होती है कोशिश की जाती है। आपकी इस लास्ट का जो लाइन है कहता है ज्यों लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कंचन मतलब होता है सोना। सोना मतलब क्या है, आपको पता है कि जब सोना जो मूल सोना होता है वो क्या होता है मटमैला होता है, उसमें क्या होती गंदगी लगी होती है। तो वही कवि कहते हैं कि जब कहता है जब तक सोना को धड़िया यानी कहता है सोने क्या है धड़िया यानी सोने गलाने वाले कहता है गलाने वाले पात्र में गलाया नहीं जाता, क्या है गलाया नहीं जाता। आप कहानी भी सुने होंगे कि पत्थर को जब तक हथौड़ा के मार से उसे आकार नहीं दिया जाता तब तक वह मूर्ति नहीं बनता है। मतलब कि सोना भी क्या होता है कि शुद्ध नहीं होता, उसमें भी क्या होता है दोष होता है। लेकिन अपनी तपस्या, अपने लगन या अपने क्या है कि उसमें शुद्धता का जो चक्र होता है उसके बाद ही वह क्या बनता है एक चमकदार सोना बनता है। तो हमें भी अपने जीवन में जो दोष हैं उनसे क्या होना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए। उस पे क्या है कि हमें ऐसे गुणवान कार्य करना चाहिए जिनसे हमारे दोष क्या हो छुप जाए या एकदम से खत्म हो जाए। तो कवि वही कहते हैं कि जब सोना को क्या है जब तक गलाया नहीं जाता है तब तक वह क्या होता है चमकदार नहीं होता है। जो अंत की जो पंक्ति कहता है एक नैन जस दर्पण सो तही निर्मल, भाव सब रूपवत गही मुख जो भी कई चाऊ। अब इस पंक्ति में क्या कहते हैं कवि इन पंक्तियों में क्या है कवि इन पंक्तियों में अपने कहता है अपने बारे में अपने संबंध के बारे में लिखते हैं, अपने आप के बारे में वे लिखते हैं। वे कहते हैं कि वे एक आँख के कहता है वे एक आँख के रहते हुए भी दर्पण के समान क्या है निर्मल है। मतलब वो जो व्यक्ति हैं जो जयसी जी हैं वो अपने बारे में कहते हैं कि मुझ में इतना अंग भंग है, मुझ में एक आँख है, लेकिन मैं क्या हूँ दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल हूँ। दर्पण में क्या होता है कोई किसी प्रकार का गंदगी नहीं होता है, वो क्या है उज्जवल भाव वाले हैं। वह सभी रूपवान क्या है वह सभी रूपवान मतलब क्या है कि जो व्यक्ति गोरे हैं जिनके दो हाथ दो पैर आँख नाक सब चीज़ से एक समान है, वो व्यक्ति उनके पैर पकड़कर क्या है वो व्यक्ति उनकी पैर पकड़कर उनकी मुख की ओर देखा करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। क्यों करते हैं क्योंकि उनमें अपार गुण था। इतना दोष होने के बाद उन्होंने अपने आप में इतना ज़्यादा गुण
को विकसित किया है कि लोग उनके गुणवान होने से उनके पैर पकड़कर उनको नमन करते, उनकी भक्ति भावनाओं के रस में डूबे रहते हैं। तो पहला जो करबक जो भाग 1 है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि अगर आप अंगहीन है, आप में दोष है, लेकिन अगर आप में गुण है, क्या है, आप में दोष होने के बाद भी अगर आप में गुण है तो आप क्या हैं? पूजनीय है। कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई गुण है, लेकिन हमें गुण से आगे बढ़कर जो दोष हैं उनसे हमें आगे बढ़कर अपने आप में क्या है? गुण का विकास करना है, क्योंकि गुण के विकास होने से ही हम संसार में कद्रवान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो पार्ट 2 है, करबक 2 है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।